समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने यूपी गई ममता बनर्जी के खिलाफ बनारस में बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बनारस में ममता बनर्जी को कई जगहों पर काले झंडे दिखाए गए। ममता बनर्जी वापस जाओ के नारे लगाए गए। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी की इस हरकत की सोशल वर्कर माजिद हुसैन ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में ममता बनर्जी से चुनाव हारने के बाद बीजेपी घबरा गई है, उसे यूपी में भी हार का डर सताने लगा है, इसलिए उसने ये हरकत की है। जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, वो जो काला झंडा से प्रदर्शन किया, उन लोग का एक्चुअली ये डर है कि आज जहां पर मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था बनारस से, जब वो इलेक्शन लड़ने गए थे पहले दफ़ा, तो उन्होंने कहा था मुझे गंगा ने बुलाया है। फिर दूसरे दफ़ा कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और वहाँ से वो इलेक्शन को जीतते हैं। पहले दफ़ा एमपी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और आज जब यूपी में विधानसभा का इलेक्शन है, तो कितना बदहाल होगा मोदी जी का कार्यकाल, जो आज उनको ममता बनर्जी को अपने युवा मोर्चा से बीजेपी के कैडर जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक रास्ता में उतरते हैं ममता बनर्जी को। क्यों आज बंगाल की बेटी को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? वो देखा जा रहा है कि अगर मसनद से, हिंदुस्तान के मसनद से नरेंद्र मोदी को उतार सकता है तो वो ममता बनर्जी है। इस बंगाल की बेटी, इस बंगाल की शेरनी को इस नजर से देखा जा रहा है, इसलिए उन लोग डर आ चुका है कि कहीं बंगाल की बेटी आज जो इस सरजमीन पर पैर रख चुकी है, जो एक होली प्लेस है हिंदुस्तान में बनारस, जो आज गंगा आरती के लिए जा रहे थे, उन्हें बीच में रोका गया और वो अपने कन्वे को रोकती है और शेरनी उतरती है और वो भेड़ियों का सामना करती है कि हाँ, कि आज तुम जितना मुझे रोक लो, रुकने वाली नहीं हो। मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के मसनद से उतार के रहूंगी। और उन लोगों का डर इस बात पर है कि आज अखिलेश यादव के लिए जो ममता बनर्जी गई उनके प्रचार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, और बीजेपी के खिलाफ बोलना सही रहेगा कि बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार के लिए यूपी में गई हैं, यही उन लोगों का डर है कि आज अगर बनारस जो उनका गढ़ माना जाता है, मोदी जी का इज्जत दांव में लग चुका है कि ममता बनर्जी आने से वोट उनकी तरफ नहीं रहेगा। हो सकता है ये जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाए, यही डर। माजिद हुसैन ने यह दावा भी किया कि 2024 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और देश बीजेपी मुक्त भारत बन जाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में देश की जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी। जमीनी स्तर पर आप जाएंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ही असर पड़ेगा। इसी के लिए वो बौखलाए हुए हैं। किसी हाल से ममता बनर्जी का प्रचार को रोकना है, किसी हाल से ममता बनर्जी को रोकना है, किसी हाल से ममता बनर्जी को यूपी से बाहर भी जाना पड़ेगा, वरना बद से बदहाल हो जाएंगे। देखिए जिस तरह से बंगाल में उन्होंने आवाज लगाया था अब की बार 200 पार, तो कहाँ गया उनका नारा? उसके बाद इलेक्शन के बाद उन लोगों को जिन लोगों ने आवाज लगाया था, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, कहाँ हरा गए? वो आए थे, बहुत बड़ा जुमला था उनका इस बंगाल के इलेक्शन में भी। ठीक वही हाल होने वाला है, उससे खराब हाल होने वाला इस बार यूपी से आएगा, क्योंकि यूपी से रास्ता खुलता है दिल्ली का, और यूपी अपना रास्ता बंद करेगा कि दिल्ली तक वो पहुंच नहीं पाए। 24 में रोकना है, 24 में एक अच्छा सरकार बनाना है, जो जनता का सरकार होगा, वो आपका सरकार होगा, वो हमारा सरकार होगा। ना वो अडानी का होगा, ना वो अंबानी का होगा, ना वो मेहुल चोकसी जैसा चोट जो गुजरात में पल बढ़ रहा था, जिसको बढ़ाया गया गुजरात में। ये नरेंद्र मोदी जब वहां के सीएम हुआ करते थे, ये चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, और जो सारा बैंक को लूट के लेकर गए। क्यों, कब लूट के ले गए? जब वो सीएम हुआ करते थे गुजरात में, तो उन लोगों को गुजरात में पाला गया, बड़ा किया गया। वो चुहा को बड़ा करने के बाद जब वो बड़ा मसनद पे बैठे, हिंदुस्तान के मसनद पे बैठे, तो उसी चुहा से हमारा बैंक को लूट कराया। लूट कराने के बाद बोलते हैं कि आवाम का पैसा गारंटी सरकार नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? आवाम का मेहनत का कमाई है, सरकार आवाम की देखरेख करेगी। आवाम का पैसा कोई लेकर चले जाए तो उसका क्या है? सरकार क्या करेगी? तब उसको धर के ला भी नहीं सकती हिंदुस्तान में। इन्होंने नहीं कहा था 15 लाख रुपए देगा एक आदमी को अगर वो सरकार में आ जाएंगे। कहाँ है वो 15 लाख? जो विरोध करते थे आधार कार्ड का, आज वही आदमी को आधार कार्ड को मैंडेटरी करना पड़ा। कहाँ उनका नीति रहा? कहाँ उनका जुमलाबाजी रहा? जो चाहे अडानी हो या अंबानी हो, आप देखिए किस तरह से उन लोग का वेल्थ बड़ा है, किस तरह से उनका पूंजी पैसा बड़ा है। आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आज देखिए टाटा को उठा के दे दिया गया, जो अपना एयर इंडिया, जो हिंदुस्तान का गर्व हुआ करता था एक वक्त,
जिसे नेहरू जी ने लिया था, आज पंडित नेहरू का लिया हुआ चीज जो आवाम का चीज था उसे उठाकर गिफ्ट कर दिया उन्होंने टाटा जी को। ये तो आप देखना पड़ेगा भाइयों बहनों, सोचना पड़ेगा कि क्यों डर है ममता बनर्जी। उन लोग का डर इसीलिए है कि ममता बनर्जी का जो आवाज़ गूंजता है, जब शेर दहाड़ता है जंगल में तो जो कोई भी हो तो वहाँ से भाग उठता है, ठीक इसी तरह से शेरनी दहाड़ उठी है। अब इन लोग को भागना पड़ेगा। 24 में इन लोग का कोई रिहाई नहीं है। बंगाल इस चीज़ का आगाज़ कर चुका है, सारा हिंदुस्तान में यही आवाज़ गूंज रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत,